नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली में आज पुतली कट पर भयंकर हादसा हो गया। जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे एक ट्रोले ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार ट्रोले के टायरों में फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसटता रहा। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बाइक पर दांतिल निवासी पिता पुत्र बैठे थे। मृतक विकास गुर्जर के घायल पिता को पुलिस ने बीडीएम अस्पताल पहुंचाया। चश्मदीदों के मुताबिक कस्बे की तरफ से आ रहे एक एनफील्ड सवार बानसूर के देशराज हुड्डीवाल को बचाने के चक्कर में ट्रोले ने अपने बाईं तरफ घुमा दिया। इसी दौरान सड़क पार करने के लिए खड़े दूसरी बाइक पर सवार पिता पुत्र उसकी चपेट में आ गए। बहरोड थाने से बाइक चोरी का एक आरोपी ड्यूटी पर तैनात संतरी को धक्का देकर भाग गया। गनीमत रही कि आरोपी को थाने के पास से ही तुरंत वापस पकड़ लिया गया। थाना प्रभारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि ये आरोपी टॉयलेट करने के बहाने संतरी के साथ बाहर निकला था। इसके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि पिछले साल 6 सितंबर को बहरोड थाने से ही हरियाणा का नामी बदमाश पपला गुर्जर AK-47 से फायरिंग कर फरार हो गया था। कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात बढ़ी थी, तो पुराने चालान शुदा अपराधियों को मिला के पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान मोहन उर्फ मनमोहन, ये महाराजावास का रहने वाला है, इसको लाके पूछताछ की तो इसने टॉयलेट का बहाना करके संतरी के धक्का देके जैसे ये भागा, स्टाफ ने पीछा करके इसको पकड़ लिया और वापस लाके हमने पूछताछ की तो इसने 11-12 की रात्रि को कस्बा बहरोड से एक मोटरसाइकिल चोरी करना की वारदात कबूल की है, जिसमें इसके साथ में अजय वाल्मीकि भी साथ था, उसको भी हम लिए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया हमने। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष पदों से हटाने के बाद दौसा, अलवर, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में पुलिस को अलर्ट किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में उपद्रव की आशंका है। बानसूर में कल सचिन समर्थकों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर नारेबाजी की थी। इसे देखते हुए आज कस्बे और आसपास के इलाके में पुलिस और QRT के कमांडोज ने गश्त बढ़ा दी। किसी भी अनहोनी की आशंका को टालने के लिए गश्त लगातार जारी है। कोटपुतली तहसील में आज कोरोना का कहर टूट पड़ा। आज यहां 4 कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। BCMO डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि 2 पॉजिटिव कस्बे के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोग केसवाना के हैं। कोटपुतली में एक केस नीमराणा से आया था और तबीयत को लेकर शक होने पर 13 जुलाई को BDM में भर्ती हो गया था। आज अपने ब्लॉक में 4 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 2 तो सिल्वरवुड कॉलोनी केसवाना के हैं, जो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, और 2 अपने कोटपुतली प्रॉपर से हैं। एक गजानंद सैनी पुत्र अमितचंद सैनी 30 साल का, वार्ड नंबर 30 में, और दूसरा बेगाराम सनोक हरिराम, ये 37 साल का है। ये नीमराणा से आके 13 तारीख को सीधा ही BDM अस्पताल में भर्ती हो गया था। इसने इसलिए बहुत अच्छा रहा कि इसमें कोई स्प्रेड के चांसेस नहीं है। आते ही वहाँ इनका सैंपल ले लिया गया और जांच आ गई है। अब इसके घर वालों को क्वारंटाइन करके आगे की कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं, और कल इसका प्रोबेबली कल इसके सैंपल्स जो कॉन्टैक्ट हैं उनके ले लिए जाएंगे। कोरोना महामारी और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्तियां की हैं। ये स्वास्थ्य मित्र गांवों में अपने आसपास के लोगों को स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेंगे। BCMO ने बताया कि इन स्वास्थ्य मित्रों की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो गई है। स्वास्थ्य मित्र उन्हीं लोगों को बनाया गया है जो 40 साल से ऊपर उम्र के हैं और जिन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लिया है। विभाग द्वारा स्वास्थ्य मित्र लिए गए हैं, जो मेनली अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं सरकार की, मेडिकल की, उनका वो एक तरह से लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और उससे जो लाभान्वित हो सकते हैं उनको लाभ लेने का रास्ता बताएंगे। ये प्रत्येक रेवेन्यू विलेज से 2 व्यक्ति लिए गए हैं, एक पुरुष और एक महिला, जिनकी एज जो है 40 साल से ज़्यादा हो, और वो ये ध्यान रखा गया है कि वो जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो उन स्वास्थ्य योजनाओं का पहले से उन्होंने लाभ ले रखा हो। इससे ये फर्क पड़ेगा कि जिसको वो इस बारे में बताएंगे तो वो उसकी बात का ज़्यादा असर होगा। उनकी ट्रेनिंग्स हमने लगभग सबकी करवाती हैं और 1-2 बैच बचे हैं उनकी कल करवाते हैं।
नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। कोटपुतली उपखंड कार्यालय परिसर में चल रहा कुमार समाज का धरना आज छठे दिन भी जारी रहा। मीडिया प्रभारी दयाशंकर प्रजापति ने बताया कि रामलीला मंच पर चल रहे धरने में आज पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना भी पहुंचे। कसाना ने कुमार समाज की मांगों को न्यायोचित बताते हुए महेश कुमार की मौत को हत्या करार दिया। साथ ही इस केस की नए सिरे से जांच की मांग भी की। कसाना ने कहा कि न्याय न मिलने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनके नेतृत्व में आज धरनार्थियों ने ADM डॉक्टर सत्यवीर यादव को ज्ञापन भी सौंपा। नारायणपुर इलाके में आज एक बार फिर फसलों पर टिड्डियां टूट पड़ी। नारायणपुर के मानवास गांव की इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। किसान खुद ही टिड्डियों को उड़ाने के लिए प्रयासों में जुटे हुए हैं। ताज्जुब है कि पिछले दिनों करोड़ों टिड्डियों के हमले के बाद सरकार और प्रशासन ने दावा किया था कि इनसे निपटने के तमाम उपाय कर लिए गए हैं, लेकिन आज एक बार फिर टिड्डियों के सामने प्रशासन गायब नजर आया और किसान थाली पीपों को बजाकर ही टिड्डियों से अपनी फसलों को बचाते दिखे। अजीतगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों ने बहुत सराहनीय पहल की है। कोरोना महामारी को देखते हुए अजीतगढ़ बस स्टैंड की सफाई का जिम्मा खुद रोडवेज कर्मियों ने उठाया। श्री माधोपुर आगार के प्रबंधक भागीरथ सिंह ने बताया कि स्टैंड पर गंदगी का ढेर जमा हो गया था। कोई और चारा न देखकर कर्मचारियों ने अपने खर्च से सफाई का काम शुरू करवाया। प्रबंधक के मुताबिक अब जल्द ही स्टैंड की चारदीवारी का काम करवाया जाएगा। गंदगी पड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, और ये गंदगी अभी कोरोना में हमारे कर्मचारी और बस का संचालन हो नहीं रहा है, तो रोडवेज के कर्मचारी सारे जो श्री माधोपुर से अभी बस में आए हैं और इसकी सफाई अभी कर रहे हैं। ट्रैक्टर वैक्टर है वो अपने स्टाफ का ही है, उस हिसाब से इसमें डीजल ये लोग सारे ही मिल के हम डलवाएँगे और साफ़ करके इसको आगे के लिए MD साहब को प्रस्तावित करेंगे कि इसे यहाँ दुकान या किसी तरह के ऑफिस वगैरह के लिए भवन निर्माण करें, जिससे यहाँ कैंटीन और निगम को आय की व्यवस्था हो सके। उधर डंडा टूटा हुआ पड़ा है, वो सामने आप देख ही रहे हो, डंडे को भी निर्माण करके और उस पर कांटेदार तार के लिए MD साहब को लिखा है। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गोपालपुरा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष रमेश रावत ने मनरेगा श्रमिकों को खाने के 200 पैकेट और मास्क वितरित किए। दानदाताओं की तरफ से श्रमिकों को कोरोना बचाव के तरीके भी सुझाए गए। इस मौके पर महादेव प्रेमचंद, बिरदाराम धानका, दयाराम लालचंद और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। एयू बैंक की तरफ से आज कोटपुतली एसडीएम कार्यालय और पुलिस थाने में सैनिटाइजर और डिस्पेंसर भेंट किया गया। इस मौके पर अधिकारियों का साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। एसडीएम नानूराम सैनी, तहसीलदार अनूप सिंह और एसएचओ फूलचंद शर्मा ने डिस्पेंसर के लिए एयू बैंक का आभार जताया। इस दौरान बैंक की तरफ से क्लस्टर हेड सत्यम सुरेलिया, फूलचंद चौधरी, कानाराम सैनी और दीपक जांगीड़ भी मौजूद थे। मुंडावर और नीमराणा में प्रशासन को 2 मिनी बाइक एम्बुलेंस भेंट की गई है। ये एम्बुलेंस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नाम से लॉन्च की गई। कार्यक्रम में मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष बलवान यादव, डॉक्टर गजराज सिंह, बीएल गोठवाल और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बाइक एम्बुलेंस से दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। वन महोत्सव के मौके पर बानसूर के बामनवास में राजकीय विद्यालय में सरपंच बबीता कंवर के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। सरपंच ने बताया कि इलाके के सारे स्कूलों में 101 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर प्रिंसिपल महावीर यादव, स्कूल का स्टाफ और गांव के पंच भी मौजूद थे। पुरुषोत्तमपुरा के संस्कृत विद्यालय में भी सरपंच के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्कूल में 200 पौधे लगाए गए हैं। सरपंच महेश योगी ने स्कूल के प्रार्थना स्थल के लिए 5 लाख रुपए की लागत से ईंटें और टाइल्स लगाने की घोषणा भी की। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।